वली हज़रत ख्वाजा पिया अलैहि रहमत व रिज़वान की बहुत बड़ी शान है। इतनी बड़ी शान है गरीब नवाज़ की कि एक वक्त में गरीब नवाज़ ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया था। इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी शान है गरीब नवाज़ की। आज जो मस्जिद के मीनारों से अज़ान की सदाई आ रही है, इस पर गरीब नवाज़ का एहसान है। बच्चे मदरसे में कुरान पढ़ रहे हैं, इस पर भी गरीब नवाज़ का एहसान है। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक है, मुसलमान कहला रहे हैं, इस पर भी गरीब नवाज़ का एहसान। बहुत बड़ी ज़ात है और बहुत बड़ी शान है गरीब नवाज़ की। जितनी तारीफ़ की जाए अताए रसूल हिंदल वली हज़रत ख्वाजा पिया अलैहि रहमत व रिज़वान की, जितनी तारीफ़ें की जाए सारी तारीफ़ें उनकी शान में कम है। एक मरतबा का वाक़या है और बहुत प्यारा वाक़या है, और इस वाक़ये को कौन नहीं जानता है। सारे लोग इस वाक़ये को जानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मशहूर वाक़या है। हर सुन्नी मुसलमान, और सुन्नी मुसलमान तो जानते ही हैं, गैरों लोगों ने भी इस वाक़ये को पढ़ा है और इस वाक़ये को सुना है। वाक़या ये है, एक मरतबा सैयदना सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर शरीफ पहुँचे और कुछ मुरीदों के साथ पहुँचे, और बहुत ज़्यादा धूप था, धूप की तपिश बहुत ज़्यादा थी। तो सैयदना गरीब नवाज़ अपने मुरीदों के साथ एक सायेदार दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठे। जब बैठे तो थोड़ी देर के बाद राजा के सिपाही लोग आए, और सिपाहियों ने पूछा कि आप कौन हैं। तो गरीब नवाज़ ने इरशाद फरमाया कि मैं मुसाफिर हूँ और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया हूँ। सिपाहियों ने कहा कि यहाँ से आप उठ जाएं, यहाँ पे राजा साहब का ऊँट बैठेगा। तो गरीब नवाज़ ने इरशाद फरमाया कि इतना बड़ा जंगल है, तुम्हारे राजा का ऊँट कहीं भी बैठ सकता है। सिपाहियों ने कहा कि नहीं नहीं, राजा साहब का ऊँट यहीं बैठता है और यहीं बैठेगा, आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो गरीब नवाज़ ने इरशाद फरमाया कि मुरीदो चलो यहाँ से, अब यहाँ पर राजा का ऊँट ही बैठेगा, राजा का ऊँट ही बैठेगा। गरीब नवाज़ इतना कहकर चले गए और राजा के सिपाहियों ने ऊँट को वहाँ पर बांध दिया। और जब सुबह को आया ऊँट को देखने के लिए, देखा कि ऊँट ज़मीन से चिपक चुका है। तो हैरान और परेशान हुआ, और उसके बाद राजा के पास गया और कहा कि महाराज गज़ब हो गया। राजा ने कहा क्या हुआ? कहा कि महाराज मैंने जो ऊँट बांधा था दरख्त के नीचे, वो ऊँट चिपक गए हैं ज़मीन से। तो राजा ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो, ये कभी हो सकता है कि ऊँट भी ज़मीन से चिपक जाए? तो सिपाहियों ने कहा कि हाँ महाराज, ऊँट ज़मीन से चिपक चुका है, और जिस वक्त मैं ऊँट को लेकर पहुँचा था वहाँ पे एक फ़कीर था जिनको मैंने उठाया था, ज़बरदस्ती उठाकर उनको वहाँ से मैंने भगाया था। महाराज ने कहा और राजा ने कहा, तो राजा ने कहा कि शायद उन्हीं की वजह से ऊँट ज़मीन से चिपक गई है, जाओ उनको तलाश करो और उनसे माफ़ी मांगो। सिपाही ने कहा जैसा आ गया महाराज। सिपाही चले गरीब नवाज़ को तलाश करते करते जब गरीब नवाज़ से मुलाकात हुई तो सिपाही माफ़ी मांगने लगे। तो हुजूर गरीब नवाज़ ने इरशाद फरमाया कि ऐ सिपाहियों बैठ जाओ। जब सिपाही लोग बैठे तो वो भी ज़मीन से चिपक गए। और ये बात जब राजा को पता चला, ये खबर जब राजा तक पहुंचा कि सिपाही भी ज़मीन पर चिपक गए हैं, और राजा खुद गरीब नवाज़ की बारगाह में पहुंचा, गरीब नवाज़ ने फरमाया कि तुम भी बैठ जाओ। वो राजा भी ज़मीन पर बैठा, वो राजा भी ज़मीन से चिपक गया। और जब सिपाही और ज़मीन से राजा भी चिपक गए, सारे सिपाही और राजा भी गरीब नवाज़ से माफ़ी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। तो हुजूर गरीब नवाज़ को रहम आ गया। हुजूर गरीब नवाज़ ने ज़मीन से इरशाद फरमाया, कहा कि ज़मीन, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इन तमाम लोगों को आज़ाद कर दो। तो ज़मीन ने इन तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया, ऊँट को भी आज़ाद कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक वाक़या और पेश आया कि चंद सिपाही राजा के पास गया, और सिपाहियों ने कहा कि महाराज ये कुछ फ़कीर है जो अना सागर में नहाते हैं और उसी में वज़ू करते हैं, पानी गंदा हो गया है, पीने के लायक नहीं है, आप उन्हें मना करें। तो राजा ने कहा कि जाओ और अना सागर पे पहरा लगा दो और किसी भी फ़कीर को आने मत देना। सिपाही गए, अना सागर पे पहरा लगा दिया। गरीब नवाज़ ने एक मुरीद को भेजा कि जाओ अना सागर से पानी लेकर आओ। एक कासा दिया और कहा कि कासे में पानी लेकर आओ। तो जब मुरीद गए तो देखा कि सिपाहियों का पहरा है। मुरीद ने कहा कि मुझे थोड़ी पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी चाहिए। तो सिपाहियों ने कहा कि राजा साहब ने मना किया है, तुझे पानी नहीं मिलेगा। राजा ने मना किया, तुझे पानी नहीं मिलेगा।
तो मुरीद ने कहा ये कैसी बात करते हो, ये तो पानी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, इस पर सारे इंसानों का हक है, तुम कैसे मना कर सकते हो। कहा कि नहीं मिलेगा, राजा साहब का हुक्म है, पानी तुझे नहीं मिलेगा। मुरीद वापस गए, गरीब नवाज की बारगाह में सारी दास्तान मुरीद ने कहा बताई। तो गरीब नवाज ने कहा कि जाओ और पानी से कहना कि ऐ पानी तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है, ऐ पानी तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है। इतना कहा और अना सागर के पास गया और जाने के बाद मुरीद ने ये अना सागर के पानी से कहा कि ऐ पानी तुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। जब मुरीद ने इतना कहा तो तारीख़ ये बताती है कि अना सागर के सारे पानी गरीब नवाज के एक छोटे से कटोरे में सिमट आता है, चला आता है। और जब पानी एक बूंद भी अना सागर में नहीं बसता है तो सारे इंसान वहाँ के परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, पानी पीने के लिए तरस जाते हैं। अब तो सारे लोग राजा के पास पहुँचते हैं और शिकायत करते हैं कि राजा साहब गज़ब हो गया। राजा ने कहा क्या हो गया। कहा कि अना सागर के सारे पानी सूख गए। राजा ने कहा कि ये कैसी बात करते हो, अना सागर के पानी इतना जल्दी कैसे सूख जाएगा। लोगों ने कहा कि सूख गया महाराज। और थोड़ी देर के बाद राजा के सिपाही जब आए उन्होंने कहा कि महाराज अना सागर के सारे पानी सूख गए। राजा ने कहा क्या बात है। कहा कि महाराज एक फ़कीर आया था पानी लेने के लिए, मैंने उन्हें मना कर दिया है। राजा ने कहा कि शायद उन्हीं की वजह से अना सागर के सारे पानी सूख गए, चलो हम तमाम लोग मिल करके उनको तलाश करके माफ़ी मांगते हैं। जब राजा और तमाम सिपाही और सारे लोग गरीब नवाज को तलाशने के लिए निकले और जब गरीब नवाज से मुलाकात हुई तो सारे लोग माफ़ी मांगने लगे, सारे लोग गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि हुजूर ये सारे लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आपने जो पानी अना सागर का लिया है उसे आप वापस कर दीजिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि ये पानी तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, इस पर तमाम इंसानों का हक है, जाओ मैंने वापस कर दिया।